नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सभी छात्र को पता होगा कि ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन करने दोनों के लिए स्कॉलरशिप का वेबसाइट खोल दिया गया है। चलिए मैं बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कभी भी फॉर्म भरने में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। अब मैं ये बताता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उसके बाद मैं ये बताऊँगा कि स्कॉलरशिप भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद बताऊंगा कि एलिजिबल कौन कौन लोग स्कॉलरशिप भरने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि स्कॉलरशिप में कितनी पैसा आने की संभावना है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि कितना स्टेप अप्रूव होने के बाद पैसा आता है। जैसे बहुत लोग को लगता है कि नहीं मैं भर दिया तो स्कॉलरशिप आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो मैं एक एक स्टेप करके मैं सारा चीज़ बताता हूँ। तो मैं ये जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बाकी सारा मैं पहले बता देता हूँ। चलिए आप मैं ये बताता हूँ कि ई कल्याण स्कॉलरशिप भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बना सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि इनमें से क्या क्या ज़रूरत है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा मिलता है। अगर आपको कॉलेज में जाके पता करिए, कुछ कॉलेज में हो सकता है ऑनलाइन मिलता है, कुछ कॉलेज में ऑफलाइन, तो ये आप कॉलेज में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ देख सकते हैं। जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका डेट है 1/8/2023। ये डेट ऑफ इशू 1/8/2023 माने 1 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो आपका डेट ऑफ इशू ये कैसे चेक करना है ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं किसी एक कैंडिडेट का जिसका इनकम सर्टिफिकेट मैं लेकर दिखा रहा हूँ कि डेट ऑफ इशू आपको चेक कहाँ करना है। यहाँ आप देखिए डेट ऑफ इशू यहाँ लिखा हुआ 12/12/2023। उसी के अनुसार से आपको चेक करना है कि 1 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले 31 जुलाई वो सब नहीं चलेगा। तो आप डेट ऑफ इशू चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता दिया कि इनकम सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू कहाँ है सही है। तो आप पूरा ये अपना सर्टिफिकेट में चेक कर लीजिए इनकम सर्टिफिकेट में कि आपका डेट ऑफ इशू ये है, इसके बाद का है या नहीं है। नहीं होगा तो आप न्यू बना लीजिएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपको प्रीवियस ईयर का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। मतलब कि आप जिस भी क्लास का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे सेमेस्टर 3 का भर रहे होंगे तो सेमेस्टर 2 का पड़ेगा, वही आप 12th का भरते होंगे तो क्लास 11 का मार्कशीट पड़ेगा। मतलब कि आप जिस भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं उसके पिछले साल का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद रेसिडेंशियल का कास्ट, रेसिडेंशियल, ये इनकम ये आपका ब्लॉक में बनता है। तो आपके जहाँ भी आपका ब्लॉक होगा वहाँ से अगर नहीं बनाए होंगे तो आप जाके वहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक पासबुक का जरूरत पड़ेगा। आप यहाँ आप देख सकते हैं बैंक पासबुक में जरूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ एक देख सकते हैं कि आधार लिंक लिखा हुआ है। तो लिंक नहीं, यहाँ पर मैं एक बोल सकता हूँ कि आधार सीडिंग होना चाहिए, आधार सीडिंग। अब मैं ये बता देता हूँ कि सीडिंग होता क्या है। तो बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि लिंक को ही सीडिंग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा जिसमें कि सारा डिटेल में बता दूंगा कि सीडिंग कैसे किया जाता है, आपका सीडिंग है या नहीं उसको चेक कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो में मैं बता दूंगा इसके लिए। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उसके बाद वो लास्ट का स्टेप होता है जब DLC अप्रूव होता है तो उस समय चेक किया जाता है आधार सीडिंग। तो ये तो बाकी आप सारा डॉक्यूमेंट को तैयार करिए, इसका आधार सीडिंग वाला मैं बता दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आधार सीडिंग के बाद मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा। जो परमानेंटली एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट है तो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट के बाद आप देख सकते हैं मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद
इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपको एक प्रीवियस ईयर मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए क्लास 12th में होंगे तो क्लास 11th का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। तो आप जिस भी सेमेस्टर में, अगर मान लीजिए आप सेमेस्टर 3rd में का फॉर्म भर रहे तो सेमेस्टर 2 का पड़ेगा। तो आप जिस भी सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका एक प्रीवियस ईयर का मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको कास्ट का पड़ेगा, रेसिडेंशियल का पड़ेगा। कास्ट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम ये तीनों ब्लॉक में बनता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका ब्लॉक कहाँ है, तो वहाँ से अगर नहीं बनाए होंगे तो आप बना लीजिए, क्योंकि डेट अभी 20 तक है, लेकिन आगे भी बढ़ने का बहुत चांस रहता है। वो तो बढ़ेगा ही, पिछले साल तो बढ़ते बढ़ते करीबन तो पूरा लास्ट तक ही बढ़ा है। तो आप ये तीनों अगर नहीं है तो बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक आधार सीडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, आधार लिंक लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ बता देना चाहूँ कि आधार लिंक नहीं, आधार सीडिंग होना चाहिए, आधार सीडिंग होना चाहिए। अब आधार सीडिंग होता क्या है, तो इसके लिए मैं एक बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे आधार सीडिंग होता है, कैसे चेक किया जाता है। तो ये बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है। तो ये सब जब डॉक्यूमेंट आप सारा अप्लाई कर हो जाएगा तैयार, उसके बाद आप भर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका डीएलसी जब अप्रूव होता है उस समय आधार सीडिंग देखा जाता है, अभी नहीं। तो इतना आधार सीडिंग होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, एक ईमेल आईडी का, आधार कार्ड का और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आप सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ मैं लिखा हूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लीजिए, तभी आप ई कल्याण का फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये इसका जो मैं ये डॉक्यूमेंट बताया हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखने तो आप रख सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप का पैसा कितना आने का चांस होता है। जैसे कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये पिछले साल का डेटा का बता रहा हूँ, 2022-23 सेशन का, उसमें कितना कितना आया था। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का बोनाफाइड है 5,000 का, तो उसमें 5,000 रुपया और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 10K, 10,000। तो मतलब कि आपका जितना भी बोनाफाइड है उससे 5,000 ऐड कर दिए, 10,000, उतना 10,000 रुपया पिछले साल ऐसा ही सबका लगभग आया था कि जितना बोनाफाइड है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बोनाफाइड है 15,000, तो उसमें भी 5,000 और ऐड कर दीजिए, तो 20K, 20,000। उसी तरह किसी व्यक्ति का बोनाफाइड मान लीजिए 30,000 का है, तो उसमें भी 5,000 और ऐड कर दीजिए, 35K। तो जितना मतलब कि ये आपका टोटल जो स्कॉलरशिप आने का आ रहा है वो टोटल आपका डिपेंड करता फी का, 1 ईयर फी का कितना, उतना ही का आपको बोनाफाइड बनेगा। और जितना बोनाफाइड बनेगा उससे 5,000 आपको ऐड कर दीजिए, उतना पिछले साल आया था। तो ये जो अबर जो फॉर्म भरा रहा है इसमें कितना आएगा ये तो मैं अभी फिलहाल श्योर के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि इतना आएगा, लेकिन जब भी वो आएगा तो वो तो मैं अगले आने वाला वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इसके लिए मैं अब अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए मैं अब ये बता देता हूँ कि कौन कौन लोग ये स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, कौन कौन लोग ये लोग एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए भरने के लिए। देखिए झारखंड का सारा कैंडिडेट जो भी SC ST OBC ये तीनों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो सारा लोग भर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ये भी कैंडिडेट होते हैं जो जनरल होते हैं, तो जनरल लोग नहीं भर सकता, ये जनरल लोग स्कॉलरशिप नहीं भर सकता। तो झारखंड के सारा कैंडिडेट जो भी SC ST OBC में बिलोंग करते हैं वो भर सकते हैं। और जो भी प्रेजेंट ईयर क्लास में पढ़ रहे हैं वो लोग, ये नहीं कि आप नहीं पढ़ रहे हैं और मैं झारखंड का हैं OBC हैं और कहीं मैं नाम नहीं लिखा है फिर भी मैं भर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी कहीं पढ़ रहे हैं और वो झारखंड का स्टूडेंट है और SC ST OBC का स्टूडेंट है वही लोग भर सकते हैं। तो ये लोग सारा लोग यहाँ एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। चलिए आप ये बता देता हूँ कि कॉलेज जब आप फॉर्म भरते होंगे तो उसके बाद कितना स्टेप अप्रूव होने के बाद पैसा आता है। तो स्कॉलरशिप आप भरे होंगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले चल जाता है वो कॉलेज अप्रूवल पे। अगर कॉलेज वो अप्रूव कर देता है उसके बाद चला जाता है DNO में। अगर DNO अप्रूव कर जाता है तो उसके बाद DLC में चला जाता है। उसके बाद लास्ट अप्रूवल होता है AA, मतलब कि आपको 4 स्टेप में वेरीफाई होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप आता है। तो आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करना होगा कि स्कॉलरशिप की किसी वजह से तो आपको कोई भी ऑफिसर पेंडिंग तो नहीं कर दिया, पेंडिंग कर देता तो उसके लिए टाइम दिया जाता सुधारने के लिए। तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। तो मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे चेक किया जाता है, तो वो आने वाला वीडियो में मैं बता दूंगा। चलिए अब मैं ये लास्ट में बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये मैं बोला था कि आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, अब लास्ट बात यही बचा, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं एक एक प्रोसेस करके मैं बताऊँगा इस वीडियो में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल या गूगल क्रोम किसी भी वेबसाइट में आप जाकर सबसे पहले आपको सर्च में सर्च करना है ई कल्याण।
जैसे कि मैंने सर्च किया ई कल्याण, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक लिंक ओपन आता होगा ई कल्याण https://ekalyan.cgg.gov.in। इस लिंक पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको अगर इस लिंक नहीं मिलता होगा तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक से आप खोल सकते हैं। तो मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ। आप जैसे ओपन करते होंगे तो उसके बाद देखिए कि आपका मेन वेबसाइट का मेन पेज वो खुल जा रहा है। तो आप इस फॉर्म को पहले भरने से पहले आप यहाँ पर एक 3 डॉट पर, इस पर आप क्लिक करिएगा, ये 3 डॉट पर। इस पर क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप मोड में आपको कर देना है। तो ये 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट है, इस पर आपको क्लिक करके ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल में आप फॉर्म भर रहे होंगे तो ये एक डेस्कटॉप व्यू जैसा दिखेगा। इससे आपका फॉर्म पूरा हर तरह के क्लियर एक व्यू दिखेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। अब बिल्कुल आप एक पीसी की तरफ फॉर्म भर सकते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि क्या रजिस्ट्रेशन सबको करना है? नहीं, सबको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। फॉर्म बार बार रिन्यूअल होकर आप भर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको पूरा ई कल्याण में एक बार होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि 2022 से पहले भरे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 2022 में हुआ क्या था कि 2022 में सबको न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया था। वो सारा पहले वाला जितना भी डेटा था उसको सारा डिलीट कर दिया गया। तो 2022 से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं 2021 या 2019, 17 जो भी सेशन में ईयर में आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन फिर से किनको किनको करना पड़ेगा? जो 2022 से पहले किया होगा तो उसको करना पड़ेगा, और जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं वेबसाइट पर उनको भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप पिछले साल रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको करना नहीं पड़ेगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा डायरेक्ट, और उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बता दिया हूँ कि रजिस्ट्रेशन किसको करना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जैसे आप ई कल्याण का वेबसाइट का लिंक को ओपन किए होंगे तो उसके बाद आपका 4 ऑप्शन खुलता होगा: स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज रजिस्ट्रेशन, बीएड सर्विस। तो आपको यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में मैं लॉगिन करके फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो इसमें तो मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करिएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का पेज खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का पेज यहाँ खुल गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ आधार डिटेल, आधार नंबर डालना है। तो मैं यहाँ एक और बात बता देता हूँ, जो ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, माने कि आधार से आपका सारा डेटा हो। इसीलिए कोई भी आप रजिस्ट्रेशन अगर कर लेते तो एक बार से 2 बार रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप सेकेंड टाइम जब रजिस्ट्रेशन जब करने जाते होंगे तो आपको देखिएगा लिखिएगा कि आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर, इस टाइप का कुछ मैसेज पॉपअप करके आएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सारा डिटेल आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सब कुछ वो आप करेक्शन करवा ले। हो सकता है आपका करेक्शन नहीं होगा, क्लास 10th वाला मैट्रिक से सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है, तो आप करवा लीजिए पहले उसको, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका हो सकता है नहीं रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ एरर शो करेगा या किसी वजह से। तो वो आप देख लीजिए और करवा लीजिए वो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आधार नंबर, यहाँ आपका आधार नंबर डालना होगा। फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम आपको वही डालना है जो क्लास 10th का मैट्रिक में था, वही चीज़। ये मत सोचिए कि अगर मेरा आधार कार्ड में गलत है तो मैं गलत वाला डालूँ, नहीं, उसको करेक्शन करवाइए आप। फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर जेंडर डालिए, फिर मोबाइल नंबर। अब देखिए ये सब मैं सारा डेटा डाल के फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है। देखिए जैसे कि मैं सारा डिटेल एक कैंडिडेट का डाल के वेरीफाई आधार डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपका एक पॉपअप ओपन होके आएगा कि वेरीफाइंग आधार डिटेल। आपको वहाँ पर नीचे ओके का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करिएगा उसके बाद आपका देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि आधार डिटेल मैच सक्सेसफुली, मतलब आप सारा चीज़ सही डालिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा आधार डिटेल मैच हो जाए। अब उसके बाद आप ओके पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ओके पर क्लिक करिएगा उसके बाद आपके यहाँ देख रहे हैं आप फॉर्म खुलिए, जहाँ पर आपको फादर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारा डिटेल फिल करना है। तो मैं बता देता हूँ कि ये सब तो आप भर ही लीजिए। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है कि कैसे करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो उसमें आपको जो पासवर्ड बनाना है उसमें आपको सारा
लेटर का मिक्स होना चाहिए, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर। तो जैसे राहुल है तो आप मान आर आर कैपिटल ले लिए और स्मॉल में AHUL राहुल, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर या तो @ या डॉलर कुछ भी आप एक ले लीजिए। तो जैसे मैं @ ले लिया, उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट का कोई नंबर डाल दीजिए, या फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दीजिए, या आधार कोई कुछ भी आप डाल दीजिए जो आपको याद रहे। तो ये आप जो पासवर्ड बनाइएगा ये आप सेव करके रखिएगा उसको। तो उसके बाद आप सारा डिटेल डाल के उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आगे कैसे क्या प्रोसेस होता है। जैसे आप सारा डिटेल डाल दिए होंगे उसके बाद आपका कैप्चा फिल करना है। ये आप कैप्चा फिल करने के बाद आप गेट OTP पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूँ और देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद आप देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, लास्ट का 3 डिजिट दिया हुआ है। तो ये आपका एक नंबर होगा, इस नंबर पर एक OTP आया होगा। आप देखिएगा कि मेरा नंबर ये कहाँ पर है, तो उस नंबर से आप OTP को अब यहाँ पर डालना है। माने कि आधार कार्ड का से जो रजिस्टर नंबर रहता है उस पर OTP जाता है, तो वो OTP उसको डालना होगा। तो उसके लिए आप ओके पर पहले क्लिक करिए। अब जैसे उसके बाद आप देखिए एक OTP गया होगा, OTP को आपको यहाँ डाल देना है। OTP डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये आपका रजिस्टर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आपका एक पॉपअप खुल के आता होगा कि प्लीज बिफोर यू वांट टू सबमिट योर डिटेल रीड द इंस्ट्रक्शन एवं नोट एंड द पासवर्ड एंड यू डू नॉट डू यू वांट टू। अगर आप सारा चीज़ आप सही डालें और उसके बाद आपका पासवर्ड और वो आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको याद रखना है, बाकी उसके बाद क्लिक करिएगा। देखिए अब जैसे ओके पर क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आपका एक पॉपअप खोल के आता होगा और मैसेज आता होगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं ये चीज़, रजिस्टर सक्सेसफुली इन ई कल्याण, योर लॉगिन डिटेल आर सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपका सारा चीज़ यूज़र नेम और जो पासवर्ड जो है वो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया होगा। तो आप उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करिएगा तो ये फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जिस पोर्टल से आप रजिस्टर किए थे वहीं पर कर देगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सारा चीज़ मैं बता रहा था इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप जो रजिस्टर किए हैं उसी आईडी से आप लॉगिन करके उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है तो फॉर्म भरने का, क्योंकि अभी कॉलेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे वो ऑप्शन आ जाता है उसके बाद मैं बताऊँगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो